हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगीज सर। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ क्यों करते, कहाँ यूज़ करते हैं, यूजेज इसके। हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री हमारा यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज इन एरोप्लेन्स। सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा एरोप्लेन में। किस चीज़ में यूज़ होता है? फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरोप्लेन। कैसे? जब हमारा एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन इस स्लोप से आता है नीचे, ठीक है, या हमारा जा रहा हो तो इस टाइप से जाता है, तो हमें पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है एरोप्लेन में, कि एरोप्लेन के लैंडिंग में या टेक ऑफ में। ये यूज़ होता है टू फाइंड स्लोप एंड डायरेक्शन। सेकंड, इसका यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कहीं आपने देखा हो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, कितनी हाइट तक जानी है, या हाउस का, ठीक है, यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड हाउसेज, एंड आल्सो यूज टू मेक रूफ इंक्लाइंड। मतलब आपने देखा होगा, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन जब करोगे, कितने एंगल से हमें वॉल को ऊपर उठाना है, कितने एंगल से हमें कोई दीवार को या वॉल को टिल्ट करना है, तो हमें पता चल गया वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। या हमारी जो हमारी रूफ होती है, छत होती है, उसको कितना इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन बेटा क्यों करा जाता है? इंक्लाइन इस वजह से करा जाता है कि हमारी जो टेरेस की जो रूफ है उस पर पानी ना रह जाए, या हम कभी कभी आप ये देखते हैं कि आपके रूफ पे पानी रह जाता है। वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है कि जो कारीगर है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनको इतना नहीं पता होता कि ट्रिग्नोमेट्री का उसमें कितना एंगल दिया जाता है, कितना उसमें टिल्ट करा जाता है, कितना उससे इंक्लाइन करा जाता है। ठीक है। थर्ड आता है, ये यूज होता है यूज्ड इन हार्ट रेट। हार्ट रेट में कहाँ पे यूज हो रहा है? आपने देखा होगा हार्ट पे जो हमारी इस टाइप से वेव्स चलती हैं, ये कौन सी वेव्स होती हैं? साइन वेव्स होती हैं। तो हमें पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री हमारे हार्ट रेट पे भी यूज होती हैं। फोर्थ, यूज इन रडार सिस्टम। यूज इन रडार सिस्टम। आपने देखा होगा कि जैसे बड़ी बड़ी उसमें जो आपके एरोप्लेन है या कोई भी चीज़ आ रही है, हम रडार सिस्टम पर देख लेते हैं कौन सी चीज़ आ रही है, कितने एंगल से आ रही है, किस लैटिट्यूड पे आ रही है। तो हमारे ये यूज़ होता है रडार सिस्टम में। ये यूज़ होता है सैटेलाइट्स में भी, यूज इन सैटेलाइट आल्सो। सैटेलाइट्स में भी यूज़ हो गया। नेक्स्ट आता है यूज्ड इन क्रेन्स। आपने देखा होगा यूज्ड इन क्रेन्स। आपने देखा होगा बेटा कि जो क्रेन्स होती हैं आजकल, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड की, तो क्रेन्स को बुलाया जाता है। वो क्यों बुलाया जाता है? जो साइड के हमें कुछ खोदना हो या कुछ भी करना हो तो क्रेन्स का यूज़ होता है। तो क्रेन्स भी किस पे वर्क करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पे। कितने एंगल से हमें डेप्थ करना है, कितने एंगल से हमें उठाना है, जो कि मट्टी है या कुछ भी उठा रहे हैं वो दूसरी जगह ना गिरे, तो हम क्या करते हैं, क्रेन का भी एक एंगल सेट किया जाता है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है। ये आल्सो यूज्ड इन गन टू शूट एनीवन। ये गन में भी यूज होगा कि हमको किसी को शूट करना है, कितने एंगल से शूट कर रहे हैं, कहाँ अगर हमारा एंगल 90 है, 90 पे बिल्कुल सीधे लगेगा, 45 पे क्लिक है या कितना है, तो उसमें भी गन में भी यूज होएगा ये। और कहाँ पे यूज होएगा? यूज्ड इन सैटेलाइट्स हो गया, हार्ट रेट हो गया। यूज्ड इन मैथ्स में भी तो यूज हो रहा है, यूज्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कहाँ हो रहा है? मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में है, कहाँ पे? क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में हो रहा है, वेक्टर्स में हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हो रहा है, या किसी चीज़ की हमें डायरेक्शन निकालनी है तो उसमें कोस थीटा साइन थीटा ले लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी काफ़ी जगह यूज़ होती है, तो हमें पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है। नाउ नाउ कम टू योर चैप्टर 3.3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sec x इक्वल्स टू 13/5। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x और cos x क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर आर निगेटिव। हमें पता है अदर कौन कौन से हैं, साइन को उल्टा कोसेक, टेन को उल्टा कोट, एक्स, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हमें सेक एक्स की हेल्प से हमें सारे जो जितने भी 5 और हैं एंगल, हमें सबको फाइंड करना है। तो हमको पता है ये हमारा एंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल लिया बेटा, ये हमारा बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे ए मान लो। हम नीचे वालों को इसे एंगल कितना मान रखा है, यहाँ पे एक्स है, तो हमने एंगल एक्स मान लिया। ये हाइपोटेनियस होगी, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर। हमें पता है सेक एक्स किसके इक्वल होता है, हमें फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सेक एक्स में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 13/5 है, तो 13 कौन सी होगी, हाइपोटेनियस हो गई, बेस हमारी 5 हो गई। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो गया, तो हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल्स टू 5 का 25 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा 25 की चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ से हटा के इधर साइड ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो इधर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 125। ठीक है, 169 में 25 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रहेगा, 144। तो पी, अब हमें यहाँ पे पी कैलकुलेट करना है, तो ये स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का, प्लस माइनस 12। हमें पता है जो जितने भी परपेंडिकुलर बेस है ये हाइपोटेन्यूस है, सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमें पता चल गया परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेक एक्स, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 1/सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स कितना बेटा, 13/5, 1/13/5, 5 ऊपर चले जाएगा, तो 5/13 इक्वल्स टू सेक एक्स। दो चीज़ तो हमें पता चल गई, हमें परपेंडिकुलर पता है, तो साइन एक्स किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, हमने कैलकुलेट करा 12, हाइपोटेनियस कितना 13, साइन एक्स का आ गया, तो यहाँ से कॉस एक्स निकाल सकते हैं, 1/sin एक्स। तो साइन एक्स कितना है 12/13, तो यहाँ पे कॉस एक्स कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है, अब निकालते हैं tan एक्स। tan एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स कितना है 12/13, कॉस एक्स कितना है 5/13, बीच वाले दोनों एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ, तो 13 × 12 डिवाइडेड बाई 13 × 5, 13 से 13 कैंसिल, तो tan एक्स इक्वल्स टू 12/5। तो कोट एक्स कितना हो जाएगा 5/12। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या होगा, हमें सेक एक्स गिवन है, सेक एक्स ही तो गिवन है, कितना है सेक एक्स 13/5। तो हमें पता है, फॉर्मूला पता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। हमें सेक एक्स की वैल्यू पता है, तो उसको स्क्वायर निकाल देंगे, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स कितना बेटा 13/5 का स्क्वायर। अब हमारा स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर खोल दूँ, अब 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 1 को इधर ले जाऊंगा, यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1। ठीक है, जब भी इस टाइप की फॉर्म बन जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 25 × 1, 25 से 25 कितनी बार जा रहा है बेटा 1 बार जा रहा है, तो 1 इंटू जो ऊपर वाला वैल्यू गिवन हो 169, बीच का साइन कौन सा माइनस है, 1 से 25 कितनी बार जा रहा है 25 × 1, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 माइनस 25/25। 169 में 25 जाएगा बेटा कितना बचेगा 144 डिवाइडेड बाई 25। तो tan एक्स क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144/25। क्यों हुआ बेटा, स्क्वायर हटाया मैंने, मेरे को 10x निकालना है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 12/5। ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, इससे ऊपर वाले देखो जो मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, सब निगेटिव होते हैं ना, तो सब निगेटिव लिख दो ये। ठीक है। अब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमें 10x माइनस 12/5, यहाँ पे भी 12 माइनस 12/5 ही आया, तो यहाँ और कोट एक्स क्या होगा, कोट एक्स कोट का, चलो कोट एक्स का भी निकालेंगे अभी हम, तो 10x पता चल गया यहाँ से। ठीक है, सेक एक्स हमें पता है, 10x पता चल गया, और क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्व टू कोसेक स्क्वायर एक्स। हमें ना कोट पता है ना कोसेक पता है, तो यहाँ से हम कोट निकाल लेंगे, कोट एक्स इक्व टू हमें पता है 1/10x होता है, तो ये कितना हो जाएगा -5/12। क्यों बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में कोट भी माइनस का होता है, इस वजह से माइनस का आया। अब यहाँ पे कोट एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हम कोसेक स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे, कोट एक्स की जगह क्या रखेंगे, -5/12 प्लस -5/12 का स्क्वायर इक्व टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ, 1 प्लस -5/12, माइनस जब भी स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, तो 25/144 इक्व टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब इनका एलसीएम लेंगे बेटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 144 हो गया। यहाँ पे 1 से 44 कितने बार जा रहा है, 144, प्लस का साइन है, 144 से 144 कितने बार, 1 टाइम्स, प्लस 25 इक्व टू कोसेक स्क्वायर एक्स। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 169/144। अब कोस स्क्वायर एक्स है तो कोस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/144। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, 144 12 का। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है ना, फोर्थ में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का 13/12। तो साइन एक्स कितना हो गया, 1/कोसेक एक्स इक्व टू -12/13। ठीक है। यहाँ से सेक कोस एक्स भी पता चल जाएगा, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1 है, साइन स्क्वायर वैल्यू डाल दूँ, -12/13 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 169 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1। इसको पूरी डिजिट को इधर उठा के लेके जाऊँगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1 माइनस 144/169। एलसीएम लूँगा तो 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 कितना रहा, दोनों को सब्ट्रैक्ट 25/169। तो cos x कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 25/169 5/13। cos x है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से पॉजिटिव है। ये हमारी सब चीज़ प्रूफ को हमने कर दी है। ठीक है, थैंक यू।